ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आज उत्तर प्रदेश की अब 14 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। इसमें बलरामपुर जिले की गैसंडी विधानसभा के उपचुनाव भी होंगे और इसी के साथ आज शाम को प्रचार इस छठे चरण के लिए थम जाएगा और 25 मई को होने वाले मतदान की तैयारी भी शुरू हो जाएगी। ये लोकसभा सीटें जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख हैं उनमें है सुल्तानपुर की प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज सुरक्षित, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर सुरक्षित और भदोई हैं। इनमें से 12 सीटें सामान्य श्रेणी की हैं और 2 सुरक्षित भी हैं। तो आज शाम तक इन क्षेत्रों में प्रचार थम जाएगा। बात करते हैं गर्मी और गर्मी से राहत कैसे मिले। तो उत्तर प्रदेश में इस समय चिलचिलाती धूप और गर्मी से फिलहाल लोग परेशान हैं और पूरे उत्तर भारत में ये गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी अगले 2 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मौसम सूखा रहेगा और तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। प्रदेश में बिजली की मांग इस समय लगातार बढ़ती जा रही है गर्मी की वजह से और इस बीच 3 यूनिटों से 1070 मेगावाट उत्पादन ठप हो गया है। इसकी वजह से कटौती भी की जा रही है। इन यूनिटों में बॉयलर ट्यूब लीकेज होने की वजह से इनके उत्पादन इनका ठप हो गया और इन्हें शुरू होने में अभी 2 से 3 दिन लग सकता है। तो प्रदेश में एक तरफ बढ़ती हुई गर्मी, दूसरी तरफ बढ़ती हुई बिजली की खपत। इन दिनों 28 से लेकर के 29,000 मेगावाट के बीच बिजली की मांग बढ़ी हुई है। अगर हरदोई के तापमान पे एक नजर डौलाएं तो कल हरदोई में 40 डिग्री तापमान रहा। एक तो पूर्वा हवाएं चलने की वजह से इस समय तापमान भी नियंत्रित है, यानी कि कहिए कि बहुत ज्यादा गर्मी जो है वो नहीं लग रही है। तो चुनाव आयोग के निर्देशों की बात करें और सुझाव की तो चुनाव आयोग ने जाति, धर्म, समुदाय, संविधान और सेना को लेकर सियासत करने पर सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को सुझाव दिए हैं। आयोग का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को उन्होंने धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर बयानबाजी से बचने और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को संविधान के खात्मे और अग्निपथ योजना के नाम पर सेना पर सियासत करने से उन्होंने परहेज करने को कहा है। तो चुनाव आयोग ने दोनों अध्यक्षों को जवाब उनको खारिज करते हुए कहा है कि चुनावों में देश के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2024 का चुनाव देश का भविष्य तय करने जा रहा है। तो गर्मी में इस समय बिजली की मांग बढ़ रही है। दूसरी तरफ हरदोई की अब बात करते हैं तो हरदोई में व्यवस्था सुधारने के नाम पर अंधाधुंध इस समय बिजली की कटौती भी हो रही है, क्योंकि ट्रांसफार्मरों की क्षमता जो है वो एक सीमा तक है और उससे ऊपर जब होती है तो ट्रांसफार्मर जो है काम करना बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ बिजली के तार जो हैं वो बहुत पुराने अभी भी लगे हुए हैं और उसकी वजह से फॉल्ट जल्दी आ रहे हैं और घंटों फॉल्ट को ठीक करने के नाम पे बिजली की आपूर्ति ठप रहती है। व्यवस्था दुरुस्त करने के नाम पर जो कटौती हो रही है उससे जनजीवन पर प्रभाव पड़ रहा है और बार बार जो ट्रिपिंग हो जाती है यानी बिजली अपने आप गुल हो जाती है उससे रात में लोगों की नींद को भी वो खलल डालती है। इसके साथ अब लोड बढ़ने के साथ 24 घंटे में 8 से 10 बार कटौती हो रही है। तो कभी कभी 5 मिनट तो कभी 1 घंटे बाद बिजली आती है। रोजाना शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में आधा दर्जन से ज्यादा ट्रांसफार्मर भी फूक रहे हैं। दूसरी ओर हरपालपुर में पानी की टंकी से जलापूर्ति बंद हो गई है और इस मामले में जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह ने सचिव को समस्या का समाधान करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। तो बिजली की कटौती का असर पेयजल संकट पर भी पड़ रहा है। कई गांव में लो वोल्टेज की वजह से मोटर नहीं चल पा रहे हैं। आदमी ही नहीं पशु पक्षी भी इस समय परेशान हैं। पशु पक्षियों को प्यास बुझाने वाले अधिकतर तालाबों में भी पानी नहीं है और अमृत सरोवर भी बिन पानी के सूखे पड़े हुए हैं। कहीं निर्माण कार्य अमृत सरोवर का पूरा नहीं हुआ है तो कहीं शुरुआत ही नहीं हो सकी है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह का कहना है कि नहरों से तालाब भराए जाएंगे, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी भी दी जा रही है। बात करते हैं नीलम नदी की। रेडियो जागो 90.4 एफएम ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को लेकर के हरदोई की पिछले 30 वर्षों से लुप्त प्राय नीलम नदी को पुनर्जीवित करने का एक संकल्प, एक बीड़ा उठा रखा है और जन जागरूकता के माध्यम से जो एक अलग रेडियो जागो 90.4 एफएम द्वारा नीलम नदी को पुनर्जीवित करने के लिए जगाई गई, उसका प्रभाव प्रशासन पर पड़ा और
प्रशासन द्वारा इसकी खुदाई का कार्य शुरू किया गया। नीलम नदी के पास जो है वो 16 गांव पास में बसते हैं और इन गांवों में लोगों ने जो है नीलम नदी के लिए जागरूकता के इस रेडियो जागो के अभियान में सक्रिय भूमिका भी निभाई। लेकिन अब नीलम नदी की जो जमीन है उस पर कब्जा करके कुछ खेती करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है और जमीन को कब्जा मुक्त कराकर पुनर्जीवित कराने का काम भी इस समय चल रहा है। तो 28 गांव इसमें चयनित किए गए हैं। इनमें से 16 गांव में ही अब तक मिट्टी की खुदाई का काम शुरू किया जा सका है नीलम नदी के लिए और इनमें से सांडी के 12 गांव हैं और हरपार पुल के 4 गांव भी हैं। तो हरदोई के मनरेगा के उपायुक्त के अनुसार नीलम नदी के पुनरुद्धार कार्य के लिए 28 गांव चयनित हैं। इसमें ककरा, लमकन, शाहबुद्दीनपुर, कैखाई, बर्रा समेत 16 गांव पंचायतों में तेजी से काम चल रहा है। जिस स्थान पर नदी समतल है उस स्थान पर 2.5 से 3 मीटर की गहराई में खुदाई भी कराई जा सकी है। ग्राम बमलौली और ननखरिया में चौड़ाई व वाटर कैचमेंट अच्छा होने के कारण लेक बनाकर पाथवे, प्लांटेशन और रिटेनिंग वॉल बनाने का काम होगा, ऐसा कहना है प्रशासन का। और नदी के किनारे स्वदेशी प्रजातियों के बांस आदि के वृक्ष लगाए जाएंगे जिससे कि कटाव न हो। और नीलम नदी का जो उद्गम स्थल है हरपालपुर ब्लॉक क्षेत्र का गांव है चकी। हरपालपुर से सांडी होते हुए ये गर्रा नदी में मिल जाती है नीलम नदी। नीलम नदी की कुल लंबाई 66.17 किलोमीटर है और उद्गम स्थल पर नदी की चौड़ाई 6 से 7 मीटर है। बीच बीच में नदी चौड़ी होती रहती है 8 से 9 मीटर तक, कहीं 12 से 15 मीटर तक और कहीं इससे ज्यादा भी चौड़ाई है। और गर्रा नदी में संगम स्थल पर इसकी चौड़ाई जाकर के 20 मीटर तक हो जाती है। तो रेडियो जागो 90.4 एफएम की जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर हरदोई की इस नदी के पुनरुद्धार का कार्य का संकल्प जन जागरूकता के माध्यम से लेकर के आगे बढ़ाया गया और धरातल पर इसमें अब काम हो रहा है। नदी की खुदाई हो रही है। सभी श्रोताओं को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। बात करते हैं यातायात। तो हरदोई में यातायात में कई जगह चौराहों पर लगे हुए बिजली के खंभे बाधक है। कहीं कहीं सड़क इसकी वजह से चौड़ी नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से आवागमन भी बाधित रहता है। तो हरदोई के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह का कहना है कि पावर कारपोरेशन विभाग की ओर से मनमाने ढंग से जो विद्युत के पोल लगाए गए हैं इनको हटवाया जाएगा और इनको शिफ्ट कराते हुए मार्गों के किनारे पर अब इनको दूरी पे लगाया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अभियंताओं को ऐसे पोल चिन्हित कराते हुए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। कार्य योजना के अनुसार ही पोल को शिफ्ट कराते हुए मार्गों पर आवागमन को व्यवस्थित किया जाएगा। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाएं संचालित की जाएंगी और उसमें विद्यार्थियों से उनकी समस्या सुनकर निदान भी किया जाएगा। तो हरदोई में अभी पिछले दिनों चुनाव हुए थे। उन चुनाव में हरदोई में लोकसभा क्षेत्र में जो अभी 13 मई को चुनाव हुआ उसमें 57.63% मतदान रहा था। तो 5 सबसे कम मतदान वाले बूथों में हरदोई शहर के रफी अहमद किदवई के कक्षा संख्या 1 का बूथ है और सदर विधानसभा में सबसे ज्यादा वो 78.19% वोट जो है प्राथमिक विद्यालय निजामपुर में पड़े हैं। ऐसे ही सबसे अधिक मतदान वाला सवायतपुर क्षेत्र में स्कूल है लौधकपुर, वहां 88.3% मतदान हुआ और सबसे कम मतदान वाले जो बूथ है वो है एक दुर्गागंज सांडी विधानसभा क्षेत्र का। तो अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 एफएम। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।